भागीदारी पार्टी सिर्फ कुम्हारों की पार्टी है कि अति पिछड़ों की प्रतिनिधित्व कर रही है? लोकसभा चुनाव में अति पिछड़े को कितने लोग को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो समय है जी अभी हमने फिर भी उसके बाद भी करीब हमने 25 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं जी। उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। इस समय हम रानीडीहा गोरखपुर में हैं और यहाँ भागीदारी पार्टी की विशाल रैली चल रही है और यहाँ पर हमारे साथ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे आइए हम बात करते हैं और भावी योजना क्या है इन लोगों की लोकसभा चुनाव में, तो सारी बातों को करेंगे हम सिलसिलेवार तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल 7 डेज डेली में सर। और आपका भागीदारी पार्टी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और ये लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? देखिए, आज आपने देखा यहाँ ये वंचित समाज की जन जागरण महारैली थी जी और दूर दराज से लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज हमने ये पूर्वांचल की धरती गोरखपुर से एक बड़ा शंखनाद किया है। हाँ। और आपने देखा इस मंच पर कि 10 लोकसभा प्रत्याशी आपके इस मंच पर बैठे हुए थे। जी। तो भागीदारी के सवाल को लेकर, बेहतर शिक्षा के सवाल को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य के सवाल को लेकर और जिस तरह से पूरे प्रदेश में जाति उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर, किसानों को हक और अधिकार के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक महापंचायत बुलाई थी जी। और आज पूरे दिन 10 बजे से लेकर हम लोग 4 बजे तक यहाँ चर्चा किए हैं। और अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, भागीदारी पार्टी अपने दम पर भारत के 12-13 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश हमने 23 उम्मीदवार मैदान में उतारा था। तो इस तरह से हमारी टीम हर स्टेट में नहीं, हर में नहीं, खाली अभी हम मध्य प्रदेश लड़े हैं, मध्य प्रदेश लड़े हैं। और अब ये अभियान हमारा पहला आप लोग का चुनावी अभियान है कि इससे पहले भी आप लोग? नहीं, देखो, इसके पहले हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। अच्छा जी। तो अखिलेश जी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कि 15 सीट देंगे। 15 से 10 पर आ गए, 10 पर 5 से आ गए, 5 पर वो अपने संबल की बात करने लगे। तो जो ये नौजवान है, दबी कुचली उपेक्षित वर्ग का जो नौजवान है, वो बहुत नाराज़ हुआ। वो अखिलेश जी ने कहा, खबरदार, अब हमारे नेता को धोखा दिया है आपने, इस बार आपकी सरकार हम नहीं बनने देंगे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। अगर अखिलेश जी, आदरणीय बड़े भाई अखिलेश जी, हम लोगों की बात मान गए होते, हम लोगों ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को 100 सीट दे दो, 303 आप लड़ो, अगर वो बात मान गए होते तो जो देश बेचने वाली ये सरकार बन गई है भाजपा की, जो निजीकरण करके पूरे देश को बेच रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी है। आप लोग का लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, अभी हमने मंच के माध्यम से भी बोला कि हमारी अगर सरकार बनेगी, हम तो चाह रहे हैं कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री हो, जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये महंगाई भत्ता और नौजवानों को रोजगार, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना और जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत महंगी है। हम कहते हैं तुम जो खाने की व्यवस्था पे जो दाल चावल गेहूं बांटकर हमारी वोट ले रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ हमको मुफ्त देना चाहते हो तो हमको शिक्षा दो। स्वास्थ्य की जो हालत है, आज जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं जिलों में, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और सरकार कह रहे कि हम PGI बना रहे हैं कुल जगह। अरे बिल्डिंग बनाने से तो इलाज हो नहीं जाएगा। इलाज तो तब होगा जब वहाँ डॉक्टर होंगे। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग मैदान में हैं। भागीदारी पार्टी सिर्फ कुम्हारों की पार्टी है कि अति पिछड़ों की प्रतिनिधित्व कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। अभी आपने देखा मंच पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे कॉलेज उनके चलते हैं। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़े कितने लोग को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो समय है जी। अभी हमने फिर भी उसके बाद भी करीब हमने 25 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं उत्तर प्रदेश से। कल हमारा झारखंड में कार्यक्रम लगा है। सिर्फ अलग अलग समाज से हैं कि एक ही समाज से? नहीं, एक समाज के नहीं, हर जाति के लोग हैं। हर जाति के लोग हैं। जो आएगा, जिसको लगेगा कि भाई हमको भागीदारी चाहिए, वो हमारे साथ में आए। जी। तो भागीदारी पार्टी अति पिछड़ी का प्रतिनिधित्व करती है?
भागीदारी पार्टी सबका प्रतिनिधित्व की बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है, जो उपेक्षित है, जो आज़ादी के 76 साल बाद जिसका बेटा चपरासी तक नहीं बना, हम उसकी बात करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो उपेक्षित तो पिछड़े और जो अति पिछड़े जो हैं यही लोग हैं। देखिए, उपेक्षित सब है जिसकी भागीदारी नहीं मिली है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जो जिसको मैंने कहा ना कि जिसको आज़ादी के 76 साल बाद जिसका बेटा चपरासी नहीं बना, वो भी उपेक्षित है। वो जिसके पास कोई रोज़गार नहीं। अभी मैं मध्य प्रदेश के 23 विधानसभा में घूमा, समझ लीजिए कि अंदर से आत्मा दुखी हो गई जी। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। मध्य प्रदेश की वो स्थिति है। सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंची अभी तक। कुछ योजना नहीं सरकार की। अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसको, अगर उसका पैसा नहीं है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। ये स्थिति है इस देश की। धन्यवाद अध्यक्ष जी महोदय। तो ये थे हमारे साथ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी आप इनको सुन रहे थे। हमारे साथ एक और पदाधिकारी हैं भागीदारी पार्टी के। आइए उनसे बात करते हैं, उनके विचार समझते हैं। इस भागीदारी पार्टी के रैली में आए हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना विचार बताइए सर इस पार्टी के बारे में। देखिए, भागीदारी पार्टी भी एक विचारधारा है जी, ठीक है। जो भी वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, जुल्म अत्याचार जिनके साथ हो रहा है, उनकी लड़ाई भागीदारी पार्टी भी लड़ती है जी। और हम अपेक्षा करते हैं और इस उम्मीद के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि समाज के साथ इन सब का हिस्सा हक दिलाने का हम लोगों का पूरा कार्य रहेगा। पूरा जीवन इन्हीं के नाम पे समर्पित है। आगामी लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर ये पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, चूँकि मुद्दा तो आप भी जानते हैं पत्रकार साहब, भाई 2014 से सरकार बनी है बीजेपी की जी। आप कहीं भी देख लीजिए, नवयुवक हमारा बेरोजगार पड़ा हुआ है, गरीब मर रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज तक अगर 2014 से अभी तक देखा जाए तो मतलब ये लोग चिल्लाते हैं कि हमने इतना करोड़ रोजगार दे दिया, इतना करोड़ नौकरी दे दिया, लेकिन देखा जाए तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो हम लोग की सरकार अगर बनती है तो नवयुवक को रोजगार देने की बात करते हैं, व्यापार देने की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य देने की बात करते हैं। सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो इन सब मुद्दों पर लड़ करके गरीबों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके उनके साथ होने वाले अत्याचार को हम लोग उसको दूर करेंगे और माफियाओं को देश से खत्म करेंगे जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं ज्ञान सिंह, भागीदारी पार्टी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी, फूलपुर। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि भागीदारी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से हमने बात किया, इनके विचार को सुना, आप भी देखे हैं। तो प्रतिक्रिया के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमारे इस वीडियो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।